Subscribe my YouTube channel and also press the bell icon. Hello my dear friends, welcome back in the Diamond classes. I am Vivek Mishra and welcoming to all of you in my YouTube channel. As we are discussing about synthesis, and I told you many things about synthesis, and we are solving the exercise of synthesis. Okay, now we are going to solve this exercise, and now we are going to combine two simple sentence into compound sentence. ठीक है, हम जो है दो सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस बनाने जा रहे हैं. मैंने आपको दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाया, उस पे सारी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करा दिया. अब बात आती है दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके उसे क्या करना है, अपने को कंपाउंड बनाना है. चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को. द गार्ड विस्टेल द ट्रेन स्टार्टेड. मैंने क्या कहा था, जब दोनों में समान भाव उत्पन्न होगा, जब दोनों सेंटेंस में समान भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर क्युमुलेटिव कंजंक्शन का यूज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वहां पर एंड का यूज होगा. बताया था ना, एंड डॉट डॉट बोथ का यूज होता है. नॉट ओनली बट आल्सो तथा एज वेल एज का हम यूज करते हैं. कितनी बात क्लियर? हम इतने चीजों का प्रयोग करते हैं. ठीक है, चलिए अब कंबाइन करते हैं सेंटेंस को. द गॉड विजिटेड द ट्रेन स्टार्टेड. मैंने क्या बताया, जब दोनों में क्या होगा, भाव समान होगा, तो वहां पर हम क्या करते हैं, भाव समान का मतलब दोनों की मीनिंग क्या होगी, सेम होनी चाहिए. ये उस पर डिपेंड करेगा, दोनों से रिलेटेड होगा सिमिलरली, तो वहां पर किसका यूज होता है, क्युमुलेटिव कंजंक्शंस का. अपन चलो ज्वाइन करते हैं. द गार्ड विजिटेड द ट्रेन स्टार्टेड, तो क्या हो जाएगा, द गार्ड visited and the train started. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. द विंड ब्लू द रेन फेल. ये भी उससे रिलेटेड है कि हवा चली और वर्षा हुई. तो हम क्या करेंगे यहां पर, द विंड ब्लू as well as the rain fell. Okay, he is a fool, he is a knave. क्या हो जाएगा, he is not only a fool but also he is knave. He is a poor, he is a dramatist. तो क्या हो जाएगा इसका, he is a poor and he is a, क्या कह सकते हैं यहां, सॉरी, he is a dramatist. इतनी बात क्लियर? ऐसे ही आता है, she can sing, she can dance. तो क्या हो जाएगा, she can not only sing but also dance. चलिए आगे चलते हैं. The boy punished, the boy was fined. इसमें भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, the boy, चलिए एक और इसको लेते हैं, the boy ही वाला, the boy punished and fined. ठीक. The man was rich, the man was kind. तो क्या हो जाएगा, The man was both, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, उसने बताया था मैंने, रिच एंड काइंड. तो रूल याद होगा तो कंबाइन कर सकते हो. जब समान भाव उत्पन्न होगा तो अब इन कंजंक्शंस में किसी का भी यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके आप कंपाउंड सेंटेंस क्या कर सकते हो, बना सकते हो.
अब हम ज्वाइन करेंगे सेंटेंसेस को। ये 5 सेंटेंस आपके जो है, आपको मैंने बताया था यहां पर आप किसका प्रयोग करोगे, कुछ कंजक्शन थे जिसका नाम था हमारे पास कुछ कंजक्शन है जिनका यूज करके आप कंबाइन करोगे, कंपाउंड बनाओगे। बट, एट, स्टिल, नेवरथलेस, while, however या whenever। तो इन कंजक्शन का यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। और ये जो कंजक्शन होते हैं इनको हम कहते हैं एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। उसके पहले वाला क्या था, कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिनका यूज जब सेम रहता है तब होता है। यहाँ पर जब दोनों में थोड़ा विरोधाभास टाइप का होता है, ये मतलब कि ये किस लिए होता है, इसकी वजह से होता है, तो वहां पर आप इसका यूज करते हो, एडवर्सेटिव का यूज करते हो। जैसे आते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। तो क्या हो जाएगा, ही इज पुअर, he is poor, still he is happy। तो क्या हो गया, ये अपना ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ओके, he worked hard, he failed, he worked hard but he failed। क्लियर है ना, दोनों बातें क्लियर समझ में आ रही है ना। जब दोनों में विरोधाभास टाइप का होता है तो अपन किसका यूज करते हैं, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है कंपाउंड सेंटेंसेस में। he had to face dangers he persevered। तो क्या हो जाएगा, he had to face dangers while का यूज कर लो आप लोग, while he persevered। एक्सरसाइज समझ में आ रही है ना, कुछ नहीं है, रूल याद होगा तो बहुत आराम से कर लोगे। आइए ऐसे समझ लेते हैं इसको हम, डू व्हाट यू लाइक, डू नॉट बोदर मी। तो क्या हो जाएगा, डू व्हाट यू लाइक बट डोंट बोदर्स मी। ओके, क्लियर हो गया ना। सी इज लेजी, सी इज ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, सी इज लेजी, स्टिल सी इज ब्यूटीफुल, बट सी इज ब्यूटीफुल, एट, नेवरथलेस, हाउएवर सी इज ब्यूटीफुल। किसी भी एक, जब आपको क्या करना है, कंपाउंड बनाना है, अगर सेम होगा तो एडवर्सेटिव का यूज करोगे। एडवर्सेटिव के जितने कंजक्शन होते हैं उनमें से किसी एक का भी आप यूज कर सकते हो। इस तरह की कंडीशन जहां होती है, इन कंजक्शंस में किसी एक का यूज करके आप कंपाउंड सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना, रूल याद रहेगा तो बहुत अच्छा सॉल्व करोगे आपको। अब जो है कंपाउंड बनाने के लिए कुछ 5 और सेंटेंस आपके लिए हैं। देखिए, हमने आपको बताया था अल्टरनेटिव और इलेटिव के बारे में। आप नाइदर और, आइदर और नॉर का यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हो, जो दोनों में अंतर करना रहता है। और जब रीजन बताना रहता है तो शो, फॉर, देयर का यूज करके आप क्या करते हो, कंपाउंड बनाते हो। जिसे हम अल्टरनेटिव कहते हैं और इलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। चलिए आप उसकी सहायता से हम कंबाइन करते हैं। दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बनाना है हमें। तो दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बनाना है। एग्जाम्पल आपका है कि वॉक फास्ट यू विल मिस ट्रेन। मैंने क्या बताया, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। ट्रेन कब मिस होगी, वॉक फास्ट। ये तो मतलब ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो जब ऐसा करना रहता है तो वहां पर नाइदर और, आइदर और, नॉर और का यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, किसी कंजक्शन का यूज करेंगे। वॉक फास्ट या अदरवाइज का यूज आप कर सकते हो, और वर्क फास्ट, अदरवाइज यू विल मिस ट्रेन, यू विल मिस ट्रेन। क्लियर। डू नॉट वॉक स्लो, धीरे मत चलो, वी शैल बी लेट। ये कब होगा, जब आप ये करोगे। तो यहां पर भी आप क्या करोगे, यहां पर अल्टरनेटिव कंडीशन का यूज करोगे। क्या, डू नॉट walk slow, neither
वी शैल बी लेट, या आर बी लेट, नॉर बी लेट, जो किसी एक का आप यूज कर सकते हो, नाइदर और का यूज कर सकते हो, डू नॉट walk, neither walk slow or will late or shall be late। तो आगे चलते हैं। The rent is high, the house is a satisfactory। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? The rent is high or house is satisfactory। आता है इट इज लेट वी कैम बैक होम। इसका देखो, इसका मीन समझो, पहले प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, रूल याद करोगे तो आएगा, दोनों चीज है, दोनों में से आप एक भी नहीं करते हो, यू कांट डिजर्व सॉल्व इट। मैं बार बार कह रहा हूँ, रूल नहीं याद करते हो, प्रैक्टिस करते हो तब भी कुछ नहीं होगा, या आप रूल याद कर ली हो बट आप उसको सॉल्व नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे रूल उस दिन में। इट इज लेट वी कैम बैक होम। इट इज लेट मैंने यह किया क्योंकि इट इज लेट, इट इज लेट सो आप देयरफॉर शो का यूज किया था, जिसे आप रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, उसके यूज द्वारा अपन ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? इट इज लेट सो वी कैम बैक होम। ही वर्क हार्ड ही पास्ड, क्या हो जाएगा? ही वर्क हार्ड देयरफॉर ही पास्ट। इतनी बात क्लियर? दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे किसमें? कंपाउंड सेंटेंस में। तो ये आपको ऐसे करना है। तो आपका ये सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बनाना भी आपके मैंने एक्सरसाइज को सॉल्व करा दिया। ओके, देखिए अब थोड़ा हम कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कुछ दिए गए सेंटेंस को आपको क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। चलिए 5-6 सेंटेंस आपके लिए हैं जिसको आप कॉम्प्लेक्स बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? सारे रूल्स याद होंगे तो सारे रूल्स को आप फॉलो करोगे। रूल्स मैंने बता चुका हूं सब मैं, पार्ट 9-10 की वीडियोस में आप देखोगे तो बहुत अच्छे से मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया था। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं हम लोग एक्सरसाइज को। He went there, he was born। मैंने क्या यहाँ पर, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये क्या है आपका? आप एडवर्ब के यूज द्वारा आप क्या करोगे? आप एडवर्ब क्लास बनाओगे और जिसके द्वारा आप क्या करोगे? कंपाउंड सेंटेंस की फॉर्मेशन करो। कैसे? जैसे ही वेंट देयर, क्या लगा दोगे? ही वेंट, कंबाइन करना है, यूज करेंगे किसका? वेयर का। ही वेंट वेयर ही वाज बोर्न। ओके, क्लियर है ना? ये रूल पता है ना? एडवर्ब ऑफ क्लास कैसे बनाते हैं? वेयर का यूज कर लिया हमने, एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज करके। he pursued the fox ran faster। ठीक है, ये क्या करेंगे? यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करके आप एडवर्ब क्लास बनाओगे, प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, जिसके द्वारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। कैसे करेंगे? when का यूज करते हैं। when he pursued the fox, comma the fox ran faster। क्लियर है ना? आगे आते हैं। सीता इज ब्यूटीफुल, शीला इज इक्वली ब्यूटीफुल। मैंने क्या बताया था कि दोनों में समानता होगी तो एज का यूज करके आप क्या करते थे? कंपेयर करने के लिए वहां पर सीता इज ब्यूटीफुल एज शीला। क्लियर है ना? रूल्स समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। The boy came here, he is my son। मैंने क्या बताया था यहाँ पर? ये आप एडजेक्टिव क्लास बनाओगे, किसका यूज करके? हु का यूज करोगे और बनेगा एडजेक्टिव क्लास। कैसे? The boy हु का यूज करोगे? The boy who came here is my son। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? I bought a pen, it is costly। यहाँ पर भी आप एडजेक्टिव क्लास बनाओगे और यहाँ पर हु का यूज किया हुआ क्योंकि ये नाउन है, ये क्या कहते हैं? जीवित व्यक्ति है, इसके हु का यूज करोगे। बट ये भी नाउन है। क्या है ये? एक वस्तु है, इसके आप विच का यूज करोगे। कैसे करोगे? आई बॉट अ पेन, विच का यूज कर दोगे, विच इज कॉस्टली। ठीक है,
आगे आते नीचे आते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इट इज नोन टू ऑल। इसमें क्या करोगे आप, नाउन क्लास बना दोगे। कैसे, इट इज, यहां से लेते हैं, पकड़ उठाएंगे इसको, क्या हो जाएगा, इट इज known to all that the sun rises in the east। क्लियर है ना, समझ में आया आपको ये? तो आपको सारे रूल्स बता चुका हूं, एक्सरसाइज भी आपकी आज सॉल्व हो चुकी है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सारे रूल्स को याद करोगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको सिंथेसिस बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। मैंने हर चीजें आपको सिंथेसिस के बारे में पढ़ा दिया हूं। जो चीजें ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, और नया टॉपिक आपके लिए मैं लेके आऊंगा। बट आपको जो भी पढ़ना हो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल। बने रहिएगा द डायमंड क्लासेस के साथ। लव यू ऑल।